हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था हमारा हमने स्टाइल और एडिटिंग ख़त्म कर दिया था लास्ट क्लास में। पेजेस भी हो गए थे, टेबल भी हो गया था। आज इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारा पिक्चर। पिक्चर पे क्लिक करना है। यहाँ से दिस डिवाइस का ऑप्शन दिखेगा, आपको क्लिक करना है। अगर पुराना वर्जन है तो उसमें दिस डिवाइस का ऑप्शन नहीं मिलता है, डायरेक्टली वो पिक्चर के ऑप्शन पे चला जाता है। क्लिक करना है इसके ऊपर और फिर जहाँ पे भी आपने फ़ोटोज़ डाउनलोड करके रखी है वहाँ पे आपको फ़ोटो लिख के आना है। क्लिक किया डाउनलोड फाइल के अंदर। अगर आपके पास फ़ोटोज़ नहीं है या फिर फ़ोटो कैसे डाउनलोड करते हैं गूगल क्रोम से आपको नहीं पता, तो मैं वो वाला भी एक बार प्रोसेस आपको बता देती हूँ। क्लिक किया, पहले आपको क्या करना है, अपने सिस्टम के अंदर चेक कर लेना है कि नेट कनेक्टेड है या नहीं। अगर कनेक्टेड है तो फिर आपको गूगल क्रोम या फिर माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर आ जाना है, विंडो को ओपन कर लेना है। कोई भी इमेज आप सर्च करो, कोई भी एक फ़ोटो सर्च करो जो आपको चाहिए। तो मैं फ़ोटो सर्च कर देती हूँ। यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के इमेजेस दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, सिंपली इमेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा ये लोड होगा, जब तक ये सर्कल होता है तब तक आपको वेट करना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के इमेजेस आने लगे। आपको जो भी फ़ोटो चाहिए क्या करना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज। सेव इमेज एज करेंगे तो क्या होगा, अपना फोल्डर वो बताएगा कि वो कहाँ पे सेव हो रहा है। अगर आपको डाउनलोड के अंदर सेव करना है तो आप यहाँ पे सेव कर दो। अगर आपके पास खुद का कोई फोल्डर है तो आप उसके अंदर भी सेव कर सकते हो। अगर फोल्डर नहीं है और अगर आपको फोल्डर खुद का बनाना है फिर सेव करना है, तो पहले डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर के अंदर आएंगे। यहाँ पे फोल्डर का आप नाम दे दो, जो भी आपको नाम रखना है। फोल्डर का नाम देने के बाद उसके अंदर इमेज को सेव कर देना। अगर आपको इमेज का भी नाम कोई चेंज करना है तो आप इमेज का भी नाम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नीचे देखो फाइल नेम दिख रहा है, वहाँ पे नाम चेंज कर दो और उसको सेव कर दो। मैं अभी डाउनलोड करके ही सेव कर रही हूँ, आप चाहो तो नाम चेंज कर सकते हो। फिर क्या करना है, सेव। अब ये जो फोटो है ना, ये आपकी सिस्टम के फोल्डर के अंदर आ चुका है, मतलब फोल्डर का है डेस्कटॉप पे। अगर देखना है तो आप डायरेक्ट भी जाके देख सकते हो। क्या करना है, सबको पहले विंडो डी कर दो, मिनिमाइज कर दो। विंडो डी करेंगे तो ऑल प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाता है एक साथ में। विंडो के साथ डी प्रेस करना है। तो देखो फोल्डर एक डेस्कटॉप पे बना है, यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करो, वो इमेज यहाँ दिख रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इसको देख भी सकते हो। डन। ये तो प्रोसेस हुआ कि आप सिस्टम के अंदर देख रहे हो। हमें क्या सीखना है, हमें वर्ड सीखना है। वर्ड के अंदर क्या सिस्टम है सारे वो लेके आने हैं आपको। चलो, अब इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। दिस पीसी के अंदर जाओ। हमने फोल्डर कहाँ रखा था, डेस्कटॉप पे। इसको स्क्रॉल करके देख लेना है, ऊपर नीचे करके चेक कर लेना है कि आपका डेस्कटॉप कहाँ दिख रहा है। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको फोल्डर चूज़ करना है। नंदनी करके वो फोल्डर था, उसके ऊपर डबल क्लिक करो। फोल्डर ओपन हो जाएगा, आपको वो फोटो दिखने लगेगा। डबल क्लिक किया, वो इमेज यहाँ पे दिख जाएगा। क्लियर। ये प्रोसेस होता है किसी भी इमेज को डाउनलोड करके वर्ड के अंदर लेके आने के लिए। आप कोई फोटो ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हो, अपनी इमेज के अंदर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ओके। अब पिक्चर टूल्स हमने कल खत्म किया था, टेबल टूल्स। अब इंसर्ट में जितने भी आपको टूल्स मिलेंगे ना, जितने भी आपको अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन सबके कोई ना कोई टूल ज़रूर है। पिक्चर पे क्लिक किया तो पिक्चर टूल, सेव पे क्लिक करो तो सेव टूल्स, वो हम आगे देख लेते हैं। पहले पिक्चर पे ट्राई करते हैं। पिक्चर पे क्लिक किया, पिक्चर टूल्स, पिक्चर फॉर्मेट, इस पर क्लिक करना है। आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर देनी है, जैसे बैकग्राउंड रिमूवर। ये ना पहले वाले वर्जन में है भी नहीं। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो उसमें ये वैसे भी नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बैकग्राउंड रिमूवर आपको स्किप कर देना है, बिल्कुल ही आपको इसको यूज़ नहीं करना है। ओके, ये ट्राई कर सकते हो आप। इसमें सारे टूल्स आपको ट्राई करने, एक भी टूल स्किप मत करना। क्लिक, कलर चेंज। अगर कलर डायरेक्टली आपको चेंज करना है तो आप कलर से उसको चेंज कर सकते हो। अभी देखो, इसमें पहले अच्छे कलर थे, अब मैंने वहाँ पे कलर पे क्लिक करके अलग अलग कलर लेके उसको चेंज कर दिया। अब मुझे इसको वापस से पहले वाले फॉर्मेट में लेके आना, तो क्या करना है, रीसेट पिक्चर। रीसेट करोगे तो फिर से वो नॉर्मल हो जाएगा जैसा कि आप उस पिक्चर को लेके आए थे। पिक्चर को अगर मूव करना है इधर उधर तो मूव डायरेक्ट नहीं होगा। आपको क्या करना है, पिक्चर के ऊपर क्लिक रखना है। पिक्चर टूल्स के अंदर जाओ, उसी में पोजीशन का भी एक ऑप्शन मिलेगा। ये रहा आपके पास पोजीशन। पोजीशन में क्या करना है, कोई भी एक पोजीशन आप सेलेक्ट कर लो। सिलेक्ट किया, पोजीशन वहाँ पे सेट हो गया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से इफेक्ट चेक करना है। उसको साइड में क्यों किया, क्योंकि इफेक्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए उसको साइड में किया। अब यहाँ से इफेक्ट चेक करो, जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगता है बस आप उस पर क्या करो, क्लिक कर दो। मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। आपको जो पसंद है वो आप चेंज कर सकते हो।
ठीक है। अब अगर ये वाला भी आपको नहीं पसंद आ रहा है तो वापस से इसको क्या कर दो, रीसेट कर दो। आप कोई भी दूसरा चेंज कर सकते हो, क्लिक करना है, उसमें ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, बस क्लिक करना है आपको। क्लियर। कंप्रेस पिक्चर भी आपको स्किप करना है, कंप्रेस पिक्चर भी आपको इसमें नहीं यूज़ करना है। इसमें सबको यूज़ क्या करना है, कलर वाले, इफेक्ट वाले, चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में क्या होगा, क्लिक करना है यहाँ पे, दिस डिवाइस के अंदर जाना है। अगर ये फोटो आप बाई चांस लेके आ गए हो, गलती से ये फोटो आपको मिल गई है, आपको ये फोटो नहीं चाहिए, चेंज करना है इस पिक्चर को, तो आप फिर से जाओ डाउनलोड वाले फाइल में, कोई और फोटो है तो उस फोटो को ले लो, क्लिक करो और उसको इंसर्ट कर लो, तो आप किसी और पिक्चर को चेंज कर सकते हो उसी सेटिंग में, उसी कलर में, उसी फ्रेमिंग में भी। क्योंकि पहले वाला पिक्चर कंट्रोल Z करोगे तो अंडू हो जाएगा। नोटबुक में शॉर्टकट की भी लिख लेना, Ctrl+Z। देखो इस पिक्चर को कैसा फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में मुझे अगर दूसरा पिक्चर भी चाहिए तो उस टाइम पे क्या करेंगे, चेंज पिक्चर। अच्छा अगर इस पिक्चर को मैं रीसेट करके लिखा हूँ तो रीसेट कर दिया, फिर से चेंज पिक्चर करती हूँ मैं अभी इसको, तो वो जो जिगजैग जैसा था ना वैसा नहीं दिखेगा, अब नॉर्मल दिखेगा। देखो पहले ये फोटो क्लियर नहीं दिख रही थी, अब क्लियर क्यों दिख रही है, क्योंकि ये फोटो वो रीसेट करके हम लिख के आए हैं। ठीक है, ओके। आगे स्टाइल, पिक्चर स्टाइल के अंदर जाना है। ये शेप है, वो भी आप यहाँ से शेप सेलेक्ट करके उसको इंसर्ट कर सकते हो, सेव कर सकते हो उसको। ये सारे आपको एक एक करके चेक करने हैं अपने सिस्टम के अंदर। जो भी पसंद आ रहा है बस उसके ऊपर एक बार क्लिक करो तो वो उसके अंदर सेव हो जाएगा। क्लिक किया, ओके। अब आगे चलते हैं। अब ये जो हमारा पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर देखो साइड साइड में बॉर्डर आ गया है, इसको बॉर्डर बोलते हैं। अभी बॉर्डर का कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस बॉर्डर का कलर अगर चेंज करना है, आपको नहीं पसंद है तो चेंज कर दो। कहाँ से क्लिक करना है, ऊपर देखो पिक्चर बॉर्डर, इस पर क्लिक करो, अलग अलग टाइप के आपको बॉर्डर मिल जाएंगे। कोई भी आप सेलेक्ट करो उसके अंदर वो बॉर्डर फिल हो जाएगा। डन। आपको जो पसंद आता है आप वो बॉर्डर वहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं इफेक्ट पे। अब पोजीशन हमने यूज़ कर लिया है, तो अब एक बार अगर आपने पोजीशन यूज़ कर लिया ना, तो अब आप फोटो को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो खुद माउस से उठा के। बस क्या करना है, पिक्चर के ऊपर क्लिक, लेफ्ट क्लिक और उसके बाद उसको क्लिक करके मूव करना है। ठीक है। अब आते हैं पिक्चर इफेक्ट के अंदर। इमेजेस को ध्यान से देखना, टूल्स भी देखना है और इमेजेस को भी देखना है कि वो कैसा मूव हो रहा है, कैसा चेंजेस हो रहा है। शैडो, रिफ्लेक्शन। शैडो और रिफ्लेक्शन अलग होते हैं। शैडो में कुछ दिखाई नहीं देता है, रिफ्लेक्शन में वो सेम चीज़ उल्टी दिखाई देती है, उल्टा ग्लो। आपको इन सब में से जो भी पसंद आ रहा है ना, बस उसके ऊपर क्लिक करते हुए चलना, तो आपको उसका इफेक्ट भी दिखेगा। जैसे ये शैडो था और ये रिफ्लेक्शन, ग्लो। ग्लो पिक्चर के साइड साइड में आती है, आउटसाइड में। जो भी आप ग्लो सेलेक्ट कर रहे हो वो देखो बॉर्डर के बाहर आ रही है, क्लिक किया तो देखो बॉर्डर के बाहर आ रही है। ग्लो कभी भी रिफ्लेक्शन में आपको नहीं दिखेगा। ये वाला यूज़ करने के लिए ना आपको इंडोज यूज़ करने के लिए पहले पिक्चर को रीसेट करना पड़ेगा ताकि फ़ोटो नॉर्मल हो जाए, उसके बाद आप जाके इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या होता है, जो इमेजेस होता है ऐसा मतलब वो दिखता है ना कि वो आपके वर्ड के अंदर ड्रॉ किया गया है, वो वर्ड के अंदर बनाया गया है, वो आपके पेज में एकदम मिक्स हो जाता है। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ये यूज़ करो, आप चेंज भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आगे इमेजेस को ध्यान से देखना, तो उसका रिफ्लेक्शन, चेंजेस सब पता चलेगा। आराम से इसको ट्राई करना। पिक्चर टूल्स बहुत काम आता है, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो इमेजेस ज़्यादा हेल्प करते हैं, आपको टेक्स्ट कम लिखना पड़ता है इमेजेस की वजह से। डन। 3D, ओके। आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन हमने देख लिया, लेफ्ट राइट सेंटर। टॉप में कौन से पोजीशन में आपको चाहिए, टॉप में लेफ्ट ऑटोमेटिक ही आएगा, टॉप में सेंटर, टॉप में राइट, सेंटर में सेंटर। अच्छा इस पर क्लिक किया तो इमेजेस क्यों नहीं दिख रहा है, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि नीचे चला गया। देखो इसको मैंने थोड़ा सा Ctrl+Z कर दूँ। हाँ अब देखो पूरी पेजेस आपको दिखेगी, तो आपको इफेक्ट पूरा दिखेगा, इसकी मूविंग पूरी दिखेंगे। देखो लेफ्ट राइट सेंटर, सेंटर लेफ्ट राइट, बॉटम लेफ्ट राइट। ठीक है। अब आ जाते हैं रैप टेक्स्ट पे। ये क्लियर हो गया। रैप टेक्स्ट के लिए ना हमें पहले टेक्स्ट लेना पड़ेगा, तो ये इमेजेस को मैं बैक कर देती हूँ, क्लिक किया इसको बैक कर दो। अभी टेक्स्ट लेके आते हैं, इक्वल्स टू
इक्वल्स टू RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को ऑन करना है, क्लोज करना है, कुछ पैराग्राफ आ गए। ओके, अब इन पैराग्राफ को मुझे क्या करना है, एक्स्ट्रा पैराग्राफ हो गए कोई नहीं चलेगा, ठीक है। इस पैराग्राफ के बाद मुझे कोई इमेजेस को सेट करना है। क्या करना है, पैराग्राफ के बाजू में क्लिक करना है, एंटर कर लो, वहाँ पे इमेजेस आपको लेके आने हैं। तो जहाँ पे भी आपका कर्सर क्लिक होगा ना, इमेज एग्जैक्ट वहीं पे आता है। तो ऐसा मत करना कि आपने यहाँ रख दिया है वर्ड के बीचों बीच और फिर जाके इमेजेस लेके आ रहे हो और कंफ्यूज हो गया कि मेरा वर्ड कहाँ चला गया, मेरा आधा कट कैसे गया वर्ड। तो वो मिस्टेक नहीं करना है, डायरेक्ट आ जाना है इसके अंदर। इमेजेस के क्लिक करना है, दिस डिवाइस के अंदर जाओ, यहाँ से कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट करो। आप जो भी फोटो सेलेक्ट करोगे वो आपके कर्सर के पास ही आ जाएगा। अब एक यहाँ पे क्यों आ गया है, VID यहाँ पे दिख रहा है, EO यहाँ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मेरा कर्सर ही यहीं पे था। देखो मैं Ctrl+Z कर रही हूँ, ध्यान से देखना, Ctrl+Z, मेरा कर्सर यहाँ पे है तो इमेज भी मेरा यहीं आएगा। अगर मुझे इमेज नीचे चाहिए तो वहाँ पे क्लिक करना है और वहीं पे इमेज लेके आ जाना है। क्लिक, कर्सर अब यहाँ है तो इमेज भी यहीं आएगा, क्लिक, यहाँ से इमेजेस को सेलेक्ट कर लो। तो देखो अब आपका इमेज कहाँ गया, परफेक्ट अपनी जगह पे गया जहाँ पे आपको उस इमेज को होना चाहिए। अब ये इमेज है, इसका और वर्ड का थोड़ा कॉम्बिनेशन होता है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट। अगर कोई पुराना वर्जन है तो वहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग होगा, ठीक है। रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है, अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस दिखते हैं आपको। यहाँ से लाइन वाला सेलेक्ट किया फर्स्ट, लाइन टेक्स्ट। अब आप इमेजेस को मूव करो, कितना भी मूव करो मूव नहीं होगा, हटेगा ही नहीं वो वहाँ से। आप उसको कितना भी मूव करो जाएगा ही नहीं। तो अभी क्या करना है, उसको मूव नहीं करना। अब कुछ और टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे स्क्वायर यूज़ किया। इसमें क्या होता है, अब आप इमेजेस को कहीं भी लेके जाओ, टेक्स्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। देखो टेक्स्ट वहाँ से हट जा रहा है ऑटोमेटिक। आप कहीं भी लेके जाओ इमेजेस को, टेक्स्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा है। बस आपको क्या करना है, पिक्चर को ला के रख देना है, टेक्स्ट छिपेगा नहीं, टेक्स्ट वहीं रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि मुझे इस इमेज के पीछे कोई टेक्स्ट को रखना है और वो टेक्स्ट नहीं जा रहा, अब नहीं जा रहा क्योंकि स्क्वायर किया हमने। क्लिक करते हैं, बिहाइंड द टेक्स्ट, सॉरी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्या होता है, इमेज पीछे हो, इमेज आगे हो गया और टेक्स्ट आपका पीछे हो गया। इमेज क्या हुआ, आगे आ गया और आपका टेक्स्ट पीछे हो गया। अब देखो मैं इमेजेस को मूव कर रही हूँ, उसको टेक्स्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, टेक्स्ट जहाँ है वहीं है। आप कितना भी मूव करो टेक्स्ट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि जो इमेज को हमने सेलेक्ट किया था इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया था, मतलब ये सामने रहेगा, कहीं पे भी जाएगा तो ये सामने रहेगा। इमेज में भी कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, जैसे टेबल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ना कि उसको आप कहाँ रख सकते हो कहाँ नहीं, टेबल के पेज के बाहर भी चला जाता है टेबल, तो वैसे इमेज भी होता है। इमेज को भी आप पेज के बाहर तक लेके जा सकते हो, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। क्लिक किया, रैप टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हमने कर लिया, बिहाइंड द टेक्स्ट। बिहाइंड द टेक्स्ट में क्या होता है, मुझे टेक्स्ट और इमेजेस दोनों साथ साथ देखने हैं। देखो दोनों साथ साथ अभी दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि इमेज क्या हो गया, बैकग्राउंड में चला गया। कोई टेक्स्ट अगर बैकग्राउंड में चला जाता है तो वो, कोई इमेज अगर बैकग्राउंड में चला जाता है तो इमेज और टेक्स्ट आपको दोनों साथ साथ में दिखने लगते हैं। क्लियर। अच्छा अभी ना सेलेक्ट नहीं हो रहा, क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा, क्योंकि ना पीछे चला गया। तो थोड़ा सा Ctrl+Z कर लो और वापस से इमेजेस को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। साइज़ वगैरह इंक्रीज़ करना है तो ये जो कॉर्नर दिख रहा है आपको इमेजेस के, पहले Ctrl+N कर लेते हैं, न्यू विंडो, इंसर्ट, पिक्चर, दिस डिवाइस, कोई भी इमेज सेलेक्ट किया। अगर मुझे साइज़, इमेज की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है माउस के थ्रू, तो देखो यहाँ पे सर्कल दिख रहा है, ये वाला, ये चार कॉर्नर वाले जो सर्कल है ना, आपको कॉर्नर वाले ही लेने हैं। कभी साइड वाले, ये जो बीच बीच के दिख रहे हैं ना, ये आपको नहीं यूज़ करना है। आपको क्या यूज़ करना है, कॉर्नर वाले। कॉर्नर वाले से क्या होता है, आपका जो हाइट है, जो आपका विड्थ है, वो एकदम एग्जैक्ट रहता है, देखो चेंजेस नहीं होता है। और अगर इससे करोगे ना तो आपका इमेजेस ख़राब होने लगता है, फटने लगता है, ठीक है। और वही अगर कन्फ्यूज़न है कि मैं कैसे बढ़ाऊँ, तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, यहाँ पे पिक्चर टूल्स में क्लिक करना है, पिक्चर टूल्स के अंदर गए, फॉर्मेट के अंदर गए, यहाँ से मुझे सिर्फ इमेज की साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, तो आप यहाँ से करो, ऑटोमेटिक हाइट और विड्थ दोनों साथ साथ में ही इंक्रीज़ होते जाएगी। क्लियर। चलो अब इसको नीचे कर लेते पहले। अभी जो इमेजेस हैं हमारे पास, इस इमेजेस के भी टूल्स हमारे पास ओपन थे। पोजीशन क्लियर हुआ, रैप टेक्स्ट में हमने ये कर लिया, टॉप एंड बॉटम। अच्छा टॉप एंड बॉटम में क्या होगा, बस टेक्स्ट को आपको क्या करना है, लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ, एडजस्ट करो आप। टेक्स्ट ना तो उसके पीछे होगा, ना ही उसके आगे, ना लेफ्ट में ना राइट में, सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड बॉटम में हो सकता है। मतलब इमेजेस का ऐसा ऑप्शन है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, टॉप एंड बॉटम के अंदर उसको एडजस्ट करेगा। क्लियर। क्लिक करते हैं। ये सारे आपको एक एक करके ट्राई भी करने हैं, चेक करने, नोटबुक में इसको नोट डाउन भी करना है, ये टूल्स इंपॉर्टेंट है, बिहाइंड टेक्स्ट, फ्रंट टेक्स्ट, सारे। क्लियर। तो अब दूसरा स्टार्ट करते हैं हम, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड।
ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड में क्या होता है, एक मिनट, 2 वर्ड थे ना हमारे पास, ये रहा। ओके, अब हमें क्या करना है, 2 इमेजेस लेके आना है। इस इमेज को मैंने डिलीट कर दिया, इंसर्ट पे जाओ, 2 फोटो लेके आना है। तो क्लिक दिस डिवाइस, पिक्चर, दिस डिवाइस। एक सेकेंड, मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा है। ओके, यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना है। एक फ़ोटो लेके क्लिक किया, सिलेक्ट, 2 फोटोज़ आ गए मेरे पास। ओके, अब क्या करना है, दोनों फ़ोटो को मुझे मिक्स करना है, मतलब हाफ ये फ़ोटो दिखना चाहिए, हाफ वो फ़ोटो दिखना चाहिए। तो जब भी आपको 2 फोटो को साथ में कोई टूल्स यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले इमेज के ऊपर क्लिक करना है, रैप टेक्स्ट के अंदर जाना है, यहाँ से बिहाइंड द टेक्स्ट। जैसे आप बिहाइंड करोगे ना, तो ये वाला फ़ोटो पीछे चला गया और ये वाला फ़ोटो जो जिसके ऊपर कोई टूल्स नहीं हुआ है वो उसके ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसको भी क्लिक करके एक बार क्या करना है, बिहाइंड द टेक्स्ट। दोनों ही फ़ोटो को मतलब क्या करना है, बिहाइंड द टेक्स्ट। अब ये दोनों फ़ोटो आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो दोनों फ़ोटो को मैं हाफ कर देती हूँ, जैसे मैंने इतना हाफ किया, ठीक है। अब मुझे दोनों फ़ोटो को एक क्लिक से देखना है, कभी ये कभी ये। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। देखो, देन दोनों फ़ोटो हाफ दिख रहे हैं, क्लिक करने पे फुल दिखेंगे। इसी तरीके से कोई कोड वगैरह है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। चलो इस फोटो को थोड़ा हम और टूल्स के अंदर लेके जाते हैं। जैसे हमने ये सीखा, सर्कल, हाँ ठीक है, सर्कल कर देते हैं। ओके, सर्कल है, इसका जो आउटलाइन है, वो मुझे नहीं चाहिए। एक मिनट, इसको बिहाइंड द टेक्स्ट कर देते हैं। इसका जो आउटलाइन है वो आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, तो ये इस आउटलाइन को मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जाते हैं, क्लिक, अच्छा इसके तो बॉर्डर में ही आउटलाइन है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। चलो इसके में ले लेते हैं, कलर फिल में जो बॉर्डर आउटलाइन, यहाँ से नो आउटलाइन कर देते हैं, निकाल दिए। नो आउटलाइन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, पिक्चर के अंदर जाना है, पिक्चर बॉर्डर के अंदर नो आउटलाइन कर दो, वो निकल जाएगा वहाँ से। फिर इसको थोड़ा सा और छोटा कर दो। अब ये मान लो मेरा कोई कोड है, कोई फ़ोटो है, कोई इमेज है, कोई मॉडल है, इस इमेज को मुझे इसके अंदर हाइड करके रखना है। कोई भी परफेक्ट प्लेस सेलेक्ट कर लो। चलो मैं इसको इसके फेस के ऊपर रख देती हूँ, आप कहीं भी रख सकते हो, या फिर सर्कल, कोई जादू यहाँ तो कुछ भी, जो भी आप इसके अंदर सेट करो। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ एक टूल्स के ऊपर ट्राई करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। क्लियर। तो इमेजेस में ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार रहता है क्योंकि कुछ चीज़ हाइड करने के लिए काम में आता है, ठीक है। अब अगर मुझे किसी फ़ोटो को रोटेट करना है, रोटेट कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करो, अलग अलग ऑप्शन है, 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रोटेट करना है 90 डिग्री, लेफ़्ट और राइट। क्लियर। अब अगर कोई फ़ोटो है, उस फोटो को मुझे क्रॉप करना है। क्रॉप कैसे करेंगे, क्लिक करना है क्रॉप के ऊपर, क्रॉप ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे देखो डॉट डॉट दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं। कुछ नहीं करना है, इनको सेलेक्ट करना है और आगे आना है। जैसे फ़ोन में आप क्रॉप करते हो ना, एकदम एग्जैक्ट है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है, ये एकदम एग्जैक्ट आपके फ़ोन जैसा ही है। सेलेक्ट किया। अब इसकी साइज़ थोड़ी और छोटी करनी है, तो साइज़ छोटी करने के लिए हम यहाँ से हम छोटी कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट साइज़ पता है तो आप डायरेक्टली वो नंबर भी यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे 1। तो देखो साइज़ इसकी छोटी हो गई, कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। डायरेक्ट भी साइज़ बड़ी करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। क्लिक, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। तो हमने अभी इमेज का टूल्स पूरा ख़त्म किया, ठीक है। आपको इमेज टूल नोटबुक में लिख भी लेना है अच्छे से, ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी है। आपको रीसेट लिखना है, चेंज पिक्चर लिखना है। चेंज पिक्चर क्यों लिखवा रही हूँ, क्यों, देखो इसमें बहुत सारे फ्रेमिंग अगर मैंने कर दिया, डिज़ाइन वगैरह दे दिया, रिफ्लेक्शन वगैरह दे दिया, और इतना सब आपने इसमें कर दिया, और फिर आपको पता चलता है कि आपने फ़ोटो ही गलत सेलेक्ट कर लिया, आपने इमेज ही गलत सेलेक्ट कर लिया, तो आप सारे टूल्स थोड़ी वापस से लेके आओगे, मतलब डिलीट करो फिर दूसरा लेके आओ, उसमें टाइम लगता है। तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, उसको चेंज पिक्चर कर दो, ये फ़ोटो नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, दिस डिवाइस के अंदर जाओ, कोई भी दूसरा आप फ़ोटो सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक फ़ोटो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सारी चीज़ें वैसे रिफ्लेक्शन, साइज़, बॉर्डर, सब कुछ। तो चेंज पिक्चर और रीसेट पिक्चर आपको नोटबुक में लिखना है, इफेक्ट वाले भी लिखने हैं, और इसके सारे टूल्स लिख लेने हैं नोटबुक में। पोजीशन भी लिखना है आपको, बॉर्डर भी लिखना है। इसके अलग अलग नाम होते हैं, जब आप माउस को इसके ऊपर स्टॉप करोगे ना तो आपको अलग अलग नाम दिखेंगे। तो ये सारे नाम आपको लिखने नहीं बैठने, आपको क्या लिखना है, पिक्चर स्टाइल डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। तो हमारा पिक्चर फॉर्मेट, पिक्चर टूल्स हमारा अभी यहाँ पे कंप्लीट होता है।
अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में मुझे भेज देना, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर बना दूँगी।